हेलो स्टूडेंट्स, माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन की तरफ से मैं भूमिका आज आपके साथ में MMPC 04 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। और ये वीडियो बिल्कुल ही फ्री होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो आपके सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो हमारा जो कोर्स कोड है वो है MMPC 04 और कोर्स टाइटल है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। हम सभी सब्जेक्ट्स के गैस पेपर भी प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको उनका फुल PDF चाहिए तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने, जिसमें हमसे पूछा गया है कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट दैट द रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन इज़ अ रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्चुअल आइटम एंड इवेंट्स दैट हैव अकर्ड। मतलब अगर कोई इवेंट होता है या कुछ भी चीज़ होती है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें रिपोर्ट करनी पड़ती हैं उसके बारे में है ये। तो अभी मैंने इसको कंटेंट को रोक दिया है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो इस वीडियो को अभी के अभी पॉज करो और इसके नोट्स बनाओ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाए। आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे आपको यही कॉन्सेप्ट मिलेंगे उसमें, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं बार बार। कुछ इग्नू के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि क्या करना है, मतलब उन्हें पता ही नहीं होता कि अभी एग्जाम्स में क्या आने वाला है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये वो कंटेंट है जो हम अलग अलग जगहों से छान के लाए हैं आपके लिए, ताकि आपको ढूंढना नहीं पड़े, आपको बस ये पढ़ना है और समझना है। आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके जब इसे खुद से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एक बार पढ़ते ही इजीली सब कुछ समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे पूछा गया है अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स वाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। एक वीडियो के अंदर इतना पूरा कंटेंट आपको समझाना बहुत ही मुश्किल है। 10 मिनट्स की वीडियो में आप भी जानते हो कि मैं इतना कंटेंट कवर नहीं करवा सकती अगर मैं वर्बली बोलूँगी तो आप इसको रोक के पढ़ लो एक बार। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है, लगता है कि ये टॉपिक अभी भी क्लियर नहीं हुआ, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जाके बताओ कि मैम ये क्लियर नहीं हुआ है, एक और बार इसके ऊपर अच्छा सा वीडियो बना दो सिर्फ इसी टॉपिक को लेके, तो वो भी हम कर देंगे आपके लिए। अब आते हैं हम अपने 4th नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे पूछा है व्हाट इज़ अ पर्सन टू हु मनी इज़ ओन्ड बाय अ फिर्म। इसमें हमसे पूछा है कि एक इंसान को क्या बोला जाता है, मतलब जब आप एक फिर्म में होते हो तो ठीक है, जिसका मनी हो। तो इसके अंदर एक मेन पॉइंट बता रखा है कि उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अभी इसको पढ़ो। फर्स्ट ही लाइन में आपको समझ में आ गया कि आंसर में हमें क्या बताना है। ठीक है, अब आपको इतना पता चल गया तो उसके आगे का जब आप उसको समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि उस इंसान का रोल क्या होता है उस चीज़ में। मैं ये धीरे धीरे स्क्रॉल इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप भी इसको पढ़ लो और इसके मोटे मोटे पॉइंट्स बना लो अपने लिए। मान लो अभी एग्ज़ाम जाने में 1 महीना भी है और आप सोच रहे हो कि अरे अभी क्या करूँगा पढ़ के, या अभी नोट्स क्यों बनाऊँ, बना लूँगा अभी तो टाइम है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ने बैठोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट तो तब भी आपको क्लियर नहीं होगा। इसीलिए अभी से पढ़ना चालू कर दो और नोट्स बनाना चालू कर दो। दिन में एक बार 5 मिनट के लिए उन नोट्स को खोल के देख लोगे तो और इजी हो जाएगा। और खुद के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएंगे। जब आप सिर्फ इजी कंटेंट को पढ़ के अपने आप से नोट्स बनाओगे तो वो आपके लिए और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। और जितना हो सके अपने आंसर को कैसे लिखने की कोशिश करो, पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करो, ताकि एग्जामिनर के लिए इजी हो जाए आपके एग्ज़ाम को चेक करना। ठीक है, अब हम आ गए अपने 6th क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे पूछा है डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन तीनों के बीच में हम क्या बताना है, डिफरेंस बताना है बेसिकली। ठीक है, तो इन्होंने 1 बाय 1 बताया है। फर्स्ट ये बताया है और सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड आ गया आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो अभी देखो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि फर्स्ट पैराग्राफ किस बारे में है, सेकंड पैराग्राफ किस बारे में और थर्ड पैराग्राफ किस बारे में। ठीक है, और एंड में देखो ये जो एक पॉइंट है ना, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि एंड में समरी, कंक्लूजन,
ये ऐड करना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके आंसर के लिए, जो आपके आंसर को एकदम हाईलाइटेड बना देता है कि मान लो 4 पन्ने का नहीं पढ़ रहे हम आंसर, हम सिर्फ जाके कंक्लूजन पढ़ रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, तो उससे भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो कोशिश करो कि उसके अंदर आप क्या क्लियर कर सको कि जितना भी आपने कंटेंट लिखा हुआ है वो उसको जस्टिफाई कर दे। तो जब आप इसका किसी भी एक आंसर का पहले आंसर पढ़ना पूरा, ठीक है, पॉज करके वीडियो को पहले पूरा एक आंसर पढ़ो, उसके बाद सिर्फ उसका कंक्लूजन पढ़ना, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। कि हमने इतना बड़ा आंसर लिख तो दिया, लेकिन उसको समझने के लिए एक छोटा सा रीकैप बना देते हैं, जिसको बोलते हैं समरी या फिर कंक्लूजन। ठीक है, ये देखो ऐसे पॉइंट वाइज पॉइंट आपको लिखना है ताकि समझ में आए। और कुछ पॉइंट्स को ना आप हाईलाइट कर सकते हो, जैसे कि अभी यहाँ पे भी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था 3 चीज़ के बीच में डिफरेंस पूछा हुआ है हमसे 2 क्वेश्चनों में, तो क्या कर सकते हैं हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं कि मेरे इस वाले पार्ट का जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से हो रहा है। ब्लू पेन से पूरा आंसर लिख के सिर्फ मेन हेडिंग को ब्लैक पेन से नीचे से अंडरलाइन, एक सिंगल अंडरलाइन कर दोगे तो वो और मतलब ब्यूटीफुल बना देगा आपके आंसर को। फिर एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपके माइंड में ये सारी चीज़ें क्या है, सॉर्टेड है, आपको इस चीज़ को लेके कोई भी इशू नहीं है। एंड देन आपको एंड में समरी तो ऐड करनी ही है अपने आंसर के लिए। उसके बाद अब हम आते हैं अपने किस पे 9 क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड एन एक्सपेंस। ठीक है, और एग्जाम्पल्स भी देने हैं, ठीक है, सूटेबल एग्जाम्पल्स भी देने हैं उसके लिए। ठीक है, अपने आंसर को जितना हो सके कोशिश करो कि पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक है, पहले डेफिनेशन दो कि क्या है उसके अंदर, फिर उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करो, देन उसके एग्जांपल्स दो, एडवांटेजेस बताओ, डिसएडवांटेजेस बताओ, और अपने आंसर्स को पॉइंट वाइज पॉइंट लिखो। अभी तो हमने इन आंसर्स को आपके लिए कैसे मॉडिफाई किया है, मान लो 20 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कितना सारा लिखना पड़ेगा एक टॉपिक पे, तो हमने वही सोच के आपके लिए वीडियो बनाया है कि आपको इतना ना सोचना पड़े कि मुझे कितना लिखना है। अभी आप एक आंसर पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा एकदम से कि अच्छा एक आंसर के अंदर इतना सब हमें कवर करना पड़ेगा, तब भी जाके वो 20 मार्क्स आपके आएंगे। मैं आपको ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको खुद ही जाके लिखना है, मैं तो वहाँ पे आऊँगी नहीं। तो आपको ये क्लियर हो जाए चीज़ें, आपको आंसर लिखने का पैटर्न समझ में आ जाए, इसीलिए बोल रही हूँ बार बार कि अपने नोट्स। भाई हमारा ये लास्ट क्वेश्चन भी ओवर हो गया है, 10 क्वेश्चन यहाँ पे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर और भी क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको ये फुल पीडीएफ चाहिए तो अभी के अभी जाओ और इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को कांटेक्ट करो, बोलो कि मैम कोर्स कोड लिखना अपना कि इस कोर्स कोड का गैस पेपर चाहिए, प्लीज़ सेंड कर दो, मैं तब भी सेंड करवा दूँगी आपको। एंड तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके पास जल्दी नेक्स्ट टॉपिक पे। और अगर आपको चाहिए कि स्पेसिफिकली मैं किसी एक टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं तो उसके लिए भी मेरे को कमेंट करो और बोलो कि ये वाला टॉपिक चाहिए, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी ज़रूर। तब तक के लिए बाय बाय और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम्स।